तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में साईं बाबा जी की पालकी, जिसमें कम से कम अराउंड 400 डिवोटीज उल्लासनगर से साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। तो इसके बाद ये लोग परिक्रमा भी करेंगे। सबसे पहले हमारे शिरडी के साईं सेवक आए हुए भक्तों का चंदन से स्वागत करते हुए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय, साईनाथ महाराज की जय, शिरडी वाले राजा की जय। तो अपना साहब पालकी आई जे 2 मिनट बंद कर दो नू। पालकी आई पालकी साई राम जी, साई राम। विनंती याच्या आ गया या साईराम सगळ्यांचं शिर्डीमध्ये स्वागत, खूप खूप ओम साईराम। या तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में साईं बाबा जी की पालकी का आगमन, साईं बाबा जी की पालकी का स्वागत, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के उल्लासनगर से साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में। तो कुछ सौभाग्यशाली हमारी बहनें, जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य है साईं बाबा जी को नैवेद्यम अर्पित करते हुए साईं बाबा जी की पालकी में विराजमान साईं बाबा जी की आरती उतारते हुए। नीचे आ गया साईराम। ठेवा 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 तिथे ठेवा पुढे पुढे भिक्षा पात्रावर ठेवा। बैटरी है करना नहीं करना। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय, शिरडी धाम की जय। तो सबसे पहले आप सभी का श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी और शिरडी ग्रामस्थ शिरडी वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में आपका साईं बाबा जी की पालकी के साथ साथ आना बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भी कुछ समय आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो हमारे पास एक ही चीज़ की कमी रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान, जनरल नॉलेज। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। जैसे आप लोग आए हैं, कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं, ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवोटीज़ तक जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो डिवोटीज़ को कुछ नहीं पता चलता। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ओम साई राम। ओम साई राम। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम विद्यानंद कुर्तरकर। हम लोग श्री साई सेवक मित्र मंडल उल्लासनगर से पैदल चल के आए। हम लोग 15 तारीख को हम लोग उल्लासनगर से निकले हैं। ये पालकी हम लोग हर साल दत्त जयंती के पावन अवसर पर हम लोग निकलती है और 8 दिन के बाद चलने के बाद हम लोग शिरडी में आते हैं। इस पालकी में करीबन 400 पदयात्री हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। कब से चल रही है ये साईं बाबा जी की पालकी? ये 15 दिसंबर से हम लोग चल रहे हैं। नहीं, कितने साल हो गए? श्री
श्री साई सेवक मित्र मंडळ उल्हासनगर ते श्री क्षेत्र शिर्डी पालखी पदयात्रा सन 2005 पासून आम्ही आमचे स्वर्गीय मन्नूभाई गुप्ता यांच्या पूर्ण प्रयत्नाने ही पालखी आम्ही उल्हासनगरमधून सुरू केली. पहिल्या वर्षी 110 साई भक्त या पालखीत सहभागी होते. आता ह्या वर्षी जवळजवळ 450 साई सेवक साई भक्त या पालखीमध्ये सहभागी आहेत. उल्हासनगरवरून आम्ही रविवारी दत्त जयंतीच्या दुसऱ्या दिवशी शिर्डीसाठी प्रस्थान केलं आणि आज पण रविवार आहे. 8व्या दिवशी आम्ही शिर्डीला दाखल झालो आहोत. ह्या वर्षी असा योग आला की आम्ही शिर्डी परिक्रमा करतोय. आम्हाला पालखीला म्हणजे 20 वर्ष योग भेटला की शिर्डी परिक्रमा करायला. बाबांच्या इच्छेनुसार बाबांच्या आदेशानुसार आज आम्ही सर्व साई भक्त श्री साई सेवक मित्र मंडळ उल्हासनगरचा आणि जेवढा आमचा मित्र परिवार आहे साईमय परिवार आहे हा सर्वांना घेऊन आम्ही आज शिर्डी गावाचं परिक्रमा करणार आहोत. त्यानंतर खंडोबा मंदिर आणि बाबांचं आम्ही सर्व दर्शन घेणार आहोत. तो अभी यहाँ से आप लोग कहाँ खंडोबा मंदिर पहले जाएंगे फिर पालकी आपकी जो साथ में परिक्रमा करेंगे या पहले परिक्रमा फिर खंडोबा मंदिर? हां, पहिला परिक्रमा म्हणजे पहिली परिक्रमा होईल. परिक्रमा केल्यानंतर आम्ही खंडोबा मंदिरामध्ये जाऊ. खंडोबा मंदिराकडनं समाधी मंदिर आणि तिथून मग पालखीतले जे आमच्या 5 ज्या वस्तू आहेत बाबांची तसबीर वगैरे सगळं घेऊन सर्व साई भक्त आम्ही बाबांचं दर्शन घेणार आहोत. तो शिरडी ग्रामस्थ की ओर से आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. आपको शुभकामनाएं दी जाएंगी साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाले बहुत कम लोग हैं. बातें करनी बहुत आसान होती हैं, कार्य करना बहुत कठिन होता है. तो साईं बाबा जी की अपार कृपा सब पर बनी रहे. ओम साई राम, जय साई राम. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. साई बाबा की जय. और एक बात कहनी चाहता हूँ. जी श्योर. उल्हासनगर म्हणजे उल्हासनगरवरनं आमचे सगळे साई भक्त आलेच आहेत. तर त्याचबरोबर त्यांचे जे घरचे परिवार आहेत जवळजवळ आज उल्हासनगरचे 600 ते 700 साई भक्त या शिर्डी नगरीत आहेत. ते विथ फॅमिली विथ त्यांच्या घरचा परिवार सर्व मिळून बाबांचं दर्शन घेणार आहोत. आणि तुमच्या माध्यमातून आम्ही म्हणजे जे आजपर्यंत 2005 पासून ते 2024 पर्यंत ज्या साई भक्तांनी हितचिंतकांनी देणगीदारांनी वर्गणीदारांनी जे आम्हाला सहकार्य केलं मदत केलं त्यांच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळेच आमचं 20 वर्षी पालखी व्यवस्थित चालतं आहे बाबांच्या आशीर्वादाने. तर बाबांचा आशीर्वाद या साई भक्तांबरोबर जे आम्हाला सरळ रस्ते मदत करतात त्यांच्यावरही राहू आणि त्यांचीही सगळी मनोकामना बाबा पूर्ण करो एवढीच बाबांच्याकडे आम्ही प्रार्थना करतो. ओम साई राम. तो बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सहयोग. सहयोग के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता. तो इन्होंने उनको भी थैंक्स किया, वो भी साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से. अगर मैं इनकी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बोलूं तो उनको देवी देवताओं का इतना आशीर्वाद मिले, उनके भंडारे भरे रहे और वो ऐसा कार्य करते रहें. तसंच आम्ही ग्रीन अँड क्लीन सिटी शिर्डी फाउंडेशनचं आम्ही फार आभारी आहोत की त्यांनी ह्या परिक्रमा मार्गाचं सुरुवात केली आणि परिक्रमा चालू केली. आणि त्याचबरोबर आमचे साई भक्त दत्ताभाऊ वासने ज्यांनी आम्हाला ह्या पूर्ण कार्यासाठी त्यांनी कॉर्डिनेशन केलं, आम्हाला प्रोत्साहित केलं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही आज मार्गक्रमण करणार आहोत. तर त्यांचं पण आम्ही मंडळातर्फे हार्दिक आभार मानतो. ओम साईराम. साईराम जी, साईराम जी, साईराम. तो फिर एक बार आप सभी का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है. हमारी ओर से शिरडी ग्रामस्थ की ओर से सबसे पहले साईं बाबा जी की ओर से आपको इतना आशीर्वाद मिले, आप लोग ऐसा कार्य करते रहे, क्योंकि आपके आने से साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी की शान बहुत बढ़ती है. ओम साई राम, जय साई राम. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. साई बाबा की जय. वैसे समय की कमी है, क्योंकि टीम शिरडी लाइव कभी भी किसी शुभ कार्य में बाधा नहीं बनती, मगर कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं. तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में जो पालकी आई जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के सभी भक्तों को अपने दर्शन बार बार, अपना आशीर्वाद बार बार. तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आज साईं बाबा जी के दर्शन पालकी में विराजमान, क्या बोलूँ, नो वर्ड्स. उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है. बट ऑलवेज थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस कि मेरे को भी साईं बाबा जी ने किसी काबिल समझा. तो कुछ समय के लिए हमारे अजीत पारिक जी पालकी वालों के लिए, पालकी वालों का स्वागत
अजीत जी आपकी ओर से। ओम साई राम। मैं सभी शिरडी ग्रामवासियों की ओर से साई सेवक मंडल उल्लासनगर की जो पदयात्री शिरडी में साई दर्शन के लिए पहुँचे हैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे तो हर शिरडीकर साई भक्तों में बाबा का स्वरूप पाता है। वो साई भक्तों में जैसे वो शिरडी आते हैं तो उन्हें साई ही शिरडी वापिस आए हैं इसी माध्यम से पूछते हैं। हम इस पदयात्री समूह का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। इन्होंने एक बड़ी ही अनोखी चीज़ यहाँ पे की है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिरडी परिक्रमा जो कि 2020 में कोविड के शुरुआत में वो परिक्रमा शुरू हुई थी और बड़े ही चाव से 13 फरवरी को यह परिक्रमा होती है। करीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग उस महोत्सव के दिन या उस महापरिक्रमा में होते हैं। पर हम शिरडी वालों की बाबा की यह चाहत है कि परिक्रमा कोई एक दिन का उत्सव नहीं है। जैसे वो 365 दिन जैसे ही साई भक्त शिरडी आए, जब अपने समय से आए तो वो अपनी परिक्रमा पूरी करे और बाबा को परिक्रमा करके दर्शन करें। हम सभी जो शिरडी में पालकी लेके जगह जगह से लोग आते हैं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष से आप देखते हो कि पालकी वाले का तांता निरंतर यहाँ लगा हुआ है और रोज ही पालकियाँ शिरडी आती है। और जैसे ही पालकी शिरडी में आए, उन्होंने यह शिरडी परिक्रमा करके अगर बाबा का दर्शन किया तो मुझे लगता है कि उनको इसका दुगना पुण्य मिलेगा, क्योंकि कोई भी तीर्थ क्षेत्र की जैसे परिक्रमा होती है उसका पुण्य अद्भुत होता है। जैसे इस मार्ग पर खुद बाबा चले थे, जैसे कि बाबा अपने जीवन काल में निमगा हो, रुई हो, बिरोबा हो या साकुरी रहता, इस जगह पर भी जाया करते थे। और वो जब इस गांव में जाते थे तो इसी मार्ग का उपयोग करते थे। तो जिस मार्ग पर साई चले उसी मार्ग पर चलने का प्रेरणा साई बाबा ने 2020 में ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन को दी और बड़े हर्षोल्लास से वो परिक्रमा 13 फरवरी को महोत्सव वार्षिक होता है। पर बाबा की ये अनोखी लीला देखो कि शिरडी ग्रामवासी नित्य परिक्रमा भी कर रहे हैं। हमारे ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन के रतन जी बच्चे हो, प्रकाश जी पाकल हो, गवारे साहब हो, नारायण जी जराड़े हो, कामटे शिरीष भाऊ कामटे, मनोज जी वाघ, ऐसे अनेक साई भक्त जो कि रोज निरंतर सवेरे 5:30 बजे द्वारका माई से काकड़ आरती करते हुए शिरडी परिक्रमा को निकल पड़ते हैं। जो भी साई भक्त उस वक्त मंदिर के परिसर में होते उन्हें भी परिक्रमा करने का आह्वान करते हैं और उन्हें साथ लेकर ये परिक्रमा 5:30 से 9:30 के बीच में पूरी होती है। मैं आपके माध्यम से दुनिया भर के साई भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी शिरडी आए परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि इस परिक्रमा मार्ग में साई ऊर्जा का एहसास आपको मिलेगा। परिक्रमा करके साई ऊर्जा पाने का यह अनोखा मौका आप शिरडी जब भी आए तो परिक्रमा जरूर करें। इसी माध्यम से मैं दुनिया भर के सभी साई भक्तों को 13 फरवरी में शिरडी में सवेरे 5:30 बजे खंडोबा मंदिर से शुरू होने वाली महापरिक्रमा का भी आमंत्रण दे रहा हूँ। आप सभी साई भक्त इस अनोखे बड़े कुंभ में शामिल होकर साई परिक्रमा का आनंद लीजिए। मैं साई सेवक मंडल और उनके सभी पदाधिकारी और सभी पदयात्री का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज एक अनोखा संदेश पूरे पालकी पदयात्रियों को दिया है कि जब भी वो शिरडी आए वो अपनी शिरडी जैसे ही पहुँचे परिक्रमा करके बाबा का दर्शन करें तो आपको वो खुद को धन्य पाएंगे। कि जैसे कि बहुत सारे पदयात्री जैसे पैदल आते हैं और उनके परिवार शिरडी आके उनसे जुड़ते हैं कि उनके साथ में कुछ कदम चले। अगर वो अपने शिरडी आकर वो अपने परिवार के साथ ये परिक्रमा करें तो एक अनेका आनंद उन्हें मिलेगा। मैं तहे दिल से सभी साई सेवकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी ये जो परिक्रमा में है तो ये वीणा जो है इसका एक मुख्य निशान है। ये आगे चलेंगे, इनके साथ साथ आप सभी चलेंगे। आगे ध्वज गया हुआ है क्योंकि कुछ और साई भक्त थे जिन्हें रोकना मुश्किल था तो उन्होंने अपनी पदयात्रा ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो आप सभी यहाँ से नगर मनमाड़ रोड अपने को क्रॉस करना थोड़ा सा ध्यान से सभी करेंगे। बीना वाले और हमारे जो आपको मार्गदर्शक कुछ लोग हैं वो साथ चलेंगे और सभी की यात्रा अत्यंत सुखमय हो और आपने जो दिल में जो आपकी चाहत लेके बाबा के दर्शन से हो, आपकी जो भी मनोकामना हो वो सभी पूरी हो। यही मैं साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम साई राम।
तो चलिए जी, हम भी अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है, किसी भी शुभ कार्य में बाधा नहीं बनना। साईं सेवक, साईं पद यात्री, क्योंकि कैसे ये यात्रा होती है आपको भी पता है, 260-70 किलोमीटर की जर्नी है। सड़क पे चलना, बस वाले, ट्रक वाले, उनके बारे में तो मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं भी एक पालकी लाइव करता हूँ हर साल, पहला थर्सडे फ्रॉम गोवा टू शिरडी, अराउंड 800 किलोमीटर 15 डेज स्कूटर पे। तो मैंने देखा है जब आदमी गाड़ी दौड़ाता तो उसको कोई सेंस नहीं होती। कम से कम मैं ये बोलता हूँ, जब पालकी वाले या कोई भी पद यात्री, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे चल रहा है, तो उसका ज़रूर ध्यान दो। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो इनके लिए प्रे करते हुए साईं बाबा जी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरी ओर से, टीम शिरडी लाइव की ओर से इनको जितनी भी बेस्ट विशेष दी जाएं कम है। ओम साई राम, जय साई राम। तो चलिए साईं बाबा जी के दर्शन करते हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, शिरडी में साईं बाबा जी की पालकी का आगमन, साई सेवक मंडल उल्लासनगर, साई सेवक मित्र मंडल। जय साईं। पुढे चालेल ना पालखी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, हमारी पालकी में जो सीनियर 70 ईयर्स। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे भी अभी 2 मिनट के बाद बात करेंगे, थोड़ा आगे चलिए फिर बात करेंगे आपसे भी। साई राम जी, साई राम जी, साई राम। रोड क्रॉस कर देता हूँ। वही रखा वो स्टैंड मेरे पास है। रखो। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में अभी अभी साईं बाबा जी की पालकी उल्लासनगर से शिरडी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के बार बार भक्तों को दर्शन, बार बार भक्तों को आशीर्वाद। तो हमारी बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन्होंने साईं बाबा जी की पालकी में विराजमान साईं बाबा जी की पूजा अर्चना की, साईं बाबा जी को नैवेद्यम अर्पित किया गया, उसके बाद साईं बाबा जी की आरती की गई। तो साईं बाबा जी का आशीर्वाद हमारी बहनों को ऐसे मिलता रहे, ऐसे कार्य हमारी बहनें करती रहें। ओम साई राम, जय साई राम।